गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि जो लेसन स्टार्ट किया था हमने वो था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और रिटन बाय खुशवंत सिंह। ये आपकी जो बुक हॉर्नबिल है, एक बुक फर्स्ट बुक उसका लिया गया है। और इसमें हमने देखा था कि राइटर और ग्रैंडमदर के बीच में जो रिलेशन था उसके बारे में बताते हैं और इनकी राइटर अपनी ग्रैंडमदर के बारे में क्या सोचता है वो हमें डिस्कस किया जाता है कि वो कहता है मैंने अपनी ग्रैंडमदर को पिछले 20 ईयर्स से उसी कंडीशन में देखा है, मींस रिंकल देखा, उनकी पूरी बॉडी रिंकल्ड है और उनके सारे बाल बिल्कुल ग्रे या वाइट बोल सकते हो आप, वैसे हो गए हैं। तो कैसे कोई उनको मान सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उस अपने यंग एज में प्रिटी और हैंडसम प्रिटी एंड ब्यूटीफुल रहे होंगे। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और फिर वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं जो अब नहीं रहे, लेकिन वो उसे कहते हैं कि उनकी जो पोर्ट्रेट लगी हुई है वो मेंटल पीस के ऊपर, जो फायरप्लेस होता है उसके ऊपर जो शेल्फ बनी होती है वहाँ ऊपर लगी हुई है और उनकी एज इतनी ज़्यादा लग रही है कि ऐसा लगता है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के भी ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। लेकिन उनके क्या है, उनके केवल एक वाइफ और उनके बच्चे हैं जो उसे लगता है कि ये बिल्कुल इतनी एज में वो नज़र आते हैं जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, तो वो उसको नहीं मानता और अपनी ग्रैंडमदर के बारे में वो कहता है कि वो कैसी दिखती है, वो लगती सुंदर है, लेकिन कैसे लगती सुंदर है, जैसे शी वॉज अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। जैसे कोई विंटर लैंडस्केप, सर्दी के मौसम में, विंटर के सीज़न में हमें क्या लगता है, जो माउंटेन्स होते हैं दे आर कवर्ड विद द स्नो एंड लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। तो वैसे उसकी ग्रैंडमदर लग रही हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट। माई ग्रैंडमदर and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मैं आपको सारे डिफ़िकल्ट मीनिंग बताते जाऊँगी साथ साथ में। सो कॉन्स्टेंटली का मीनिंग कंटिन्यूसली होता है, साथ रेगुलरली होता है। सो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। कहते हैं हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। क्यों? क्योंकि माई पेरेंट्स लेफ्ट अस, हमें पेरेंट्स छोड़ कर गए थे। कहाँ छोड़ के गए थे? दे वेंट टू सिटी एंड लिव इन देयर फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर द अर्निंग। सो दे वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर एंड द ग्रैंड मदर एंड द writer live together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. So it's the habit of grandmother that she used to wake up and in the morning and dressed him and went to school. तो इसको ड्रेसअप किया जाता था, तैयार होते थे और फिर बाद में वो कहाँ जाते थे? स्कूल छोड़ने के लिए उसे जाती थी। शी said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen to get to know it by heart. मीन्स यहाँ पर मोनोटोनस का मतलब बताया गया है क्या कि एक नीरस सा, एक बोरिंग सा जीवन आप जिसको कह सकते हो। तो उसका उनका जो डेली रूटीन था वो क्या था, उसको तैयार करते समय वो अपने कुछ मॉर्निंग प्रेयर जो होती थी, सुबह सुबह का जो कुछ भजन वगैरह, वो अपना मॉर्निंग प्रेयर बोलती रहती थी साथ साथ में। किसके साथ साथ में? वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे ड्रेसअप करती थी तब। इन द होप, और इस आशा में, होप का मतलब आशा, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, दैट आई वुड लिसन बाय हार्ट हर म्यूजिक। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं सुनता था, आई लिसन, मैं सुनता था, बट बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, नॉट बिकॉज आई लव द spiritual thoughts and spiritual things, but because I loved her voice but never bothered to learn it. bothered का meaning होता है परेशान होना, मीन्स किसी चीज़ के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं? बिकम कन्फ्यूज़ होना या अपसेट होना। मैं अपसेट नहीं होता था, मैं परेशान नहीं होता था, बस मुझे उनकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता था, इसलिए मैं होता था। Then she would fetch me my wooden slate. Do you know about the wooden slate? You didn't see because the time where you have the books, notebooks and you have the computer, but in olden times, before 25 years before or 20 years before, you can see a wooden slate, and on the wooden slate with the chalk, with the help of the chalk we write on it. So fetch my wooden slate
which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, जो उसे कैसे रखती थी वो येलो चॉक के साथ, वो उसे मुझे साथ में दिया करती थी। एंड अ टाइनी अर्दन, अर्दन मीन्स होता है जो मिट्टी का पॉट होता है, उसे हम अर्दन पॉट कहते हैं, मतलब जो भी मिट्टी का घड़ा या मटका जैसे आपके घर में होता है उसको अर्दन पॉट कहा जाता है, मिट्टी से बना हुआ। तो एक छोटा सा टाइनी इंक पॉट, क्योंकि उस समय आपके जिस तरह के पेन चला करते हैं अभी, उस तरह के पेन उनके पास नहीं होते थे। उनके पास क्या होती थी, एक इंक पॉट होती थी जिसमें उसको वो अपनी पेन को डिप करते और डिप करके फिर वो उसको लिखा करते थे। सो इंक पॉट एंड अ रेड पेन, tie them all in a bundle and hand it to me, और सारे वो मुझे बंडल में बनाकर वो मुझे रेडी करके दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. After a breakfast, और ब्रेकफास्ट में वो लोग क्या लेते थे, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स होता है नॉट फ्रेश। एक तो आप गरम गरम खाना खाते हो, ताज़ा चीज खाते हो, लेकिन ये एक दिन पहले की बनी हुई चपातीज रहती थी मॉर्निंग में, तो वो स्टेल होता है उसका मीनिंग, और नॉट फ्रेश आप उसको बोल सकते हो। ये लिटिल सी हार्ड एंड मस्टी एंड ड्राई भी हो सकती है, मतलब थोड़ी सी कड़क सी लगती है हमें, तो वैसे ये रोज चपाती होती है। तो स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, उसके ऊपर थोड़ा सा चीनी, शुगर और बटर लगाकर स्प्रेड ऑन इट, एंड देन वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद वो अपना स्कूल निकल जाते हैं। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज with her for the village dogs, और कुछ चपातीज़ वो अपने साथ में, कैरीज मतलब साथ में ले लेना, सेवरल मीन्स बहुत सारी। सो शी कैरीड मैनी स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। नाउ माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. In that time that there was no school in the village, but the priest has doing both of work to teach the religious lesson and teach them some bookish knowledge. So my grandmother always went to school with me. She always went to school with the writer, means एक इस writer के साथ में grandmother हमेशा उसके साथ जाती थी। and the school was attached to the temple, जो school था attached to the temple, temple के बिल्कुल पे पास में ही था। the priest taught us the alphabet and the morning prayer, and the priest doing both work, they taught them alphabets and they taught them morning prayer also. उन्हें अल्फ़ाबेट मीन्स ABCD या अ से जो भी वर्णमाला चलती थी वो उन्हें सिखाते थे, या जो भी उनकी लैंग्वेज थी उनके सिखाते थे, और उनको मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. कॉरस का मीनिंग होता है ग्रुप में जो काम किया जाता है, एक साथ बैठकर। आप लोग देखें बहुत सारे म्यूजिशियंस जो होते हैं वो एक साथ एक आवाज़ में जो बोलते हैं उसको हम कह सकते हैं कॉरस। मीन्स वाइल द चिल्ड्रन सेट एल, चिल्ड्रन जो थे वो कहाँ बैठते थे, एक साथ वरांडा में बैठते थे। रोज इन ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वो लोग अल्फ़ाबेट गाया बोला करते थे एक साथ इन अ प्रेयर इन अ कॉरस। My grandmother sat inside reading the scriptures. स्क्रिप्चर मीन्स होता है होली बुक्स जो होती थी उन, जैसे आप लोग होली बुक्स के नाम जानते होंगे, वैसे तो रामायण महाभारत, जैसे अब जनरली अगर आप लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, टेंपल जाते हैं, तो वहाँ पर आप जैसे हनुमान चालीसा या इस तरह का कुछ भी होता है, तो वो जो होली बुक होती है वो ग्रैंड मदर क्या करती थी, वहाँ पर बैठकर रीड किया करती थी। तो ग्रैंड मदर सेट इनसाइड एंड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। व्हेन वी हैड बोथ finished, we would walk back together. When the both of them finished their work, means the scripture of the grandmother and the lesson of the author were finished, then they both back to home. This time the village dogs would meet us at the temple door. And you know, when the street dogs are wandering here and there, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गली के डॉग्स जो होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। सो दिस टाइम व्हेन दे बैक टू द होम, दे मेट द विलेज डॉग्स
नियर द टेम्पल या टेम्पल डोर, टेम्पल के डोर पर वो उन्हें मिल जाते हैं. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम. दे फॉलोड अस, किसी को फॉलो करना मतलब उनके पीछे पीछे जाना. सो दे मीन्स यहाँ पर डॉग्स के लिए आया है. सो डॉग्स वर फॉलोड दैम टू आर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग. ग्राउलिंग का मीनिंग होता है गुर्राना जैसी आवाज़, जो मेक ए नॉइज़, है ना. तो ऐसी लो वॉइस लेकिन गुर्राने जिसको आप बोल सकते हो वो वैसी आवाज़ ग्राउलिंग होता है. सो दे फॉलोड अस टू आर होम, घर तक वो उनके साथ साथ जाते हैं. ग्राउलिंग एंड फाइटिंग with each other. They were growling and fighting with each other. एक दूसरे से झगड़ा भी करते थे और ग्राउलिंग भी करते थे, गुर्राते भी थे. किसके लिए? फॉर द चपातीज, उन चपातीज के लिए. विच वर थ्रू बाय द राइटर और his grandmother. Now next para. Before we start the next para, in both of these paragraphs we say about the daily routine या daily life of the writer or grandmother. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. When his parents were comfortably settled in the city, बहुत आराम से settled हो गए सिटी में, then they called them. उन्होंने क्या कर लिया? sent for us मतलब हमें बुलवा लिया, मीन्स उनको भी वहाँ पर कहाँ पर सिटी में बुलवा लिया. That was a turning point in our friendship. टर्निंग पॉइंट, जो बोल्ड लेटर में आपको दिया गया है वर्ड, इसका मीनिंग टर्निंग पॉइंट का मतलब अब ये समय जो था जब हम लोग कहाँ गए, सिटी में गए, ये हमारे फ्रेंडशिप का बिल्कुल अलग टर्निंग पॉइंट हो गया था. मतलब अब इस समय हमारी फ्रेंडशिप बिल्कुल चेंज हो गई थी. फ्रेंडशिप किन की? ग्रैंडमदर और राइटर की. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. They both lived together in a single room. एक ही रूम में, सेम रूम में रहते थे. But grandmother no longer came to school with them. उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी. जैसा कि वो विलेज में जाया करती थी, उसको उठाती थी और उसको रेडी करके उसके साथ स्कूल जाती थी, वैसा अब नहीं है. वो उसे तैयार नहीं करती है. I used to go to an English school in a motor bus, and just like you all of come to school by any vehicle, so in the same way he was going to school in a school bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. So there were no dogs in the streets. अब जो डॉग्स जो विलेज में जब वो थे तो डॉग्स उनके पीछे पीछे आया करते थे, फॉलोड बाय द डॉग्स. बट देयर आर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ पर कोई डॉग नहीं थे. एंड जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी? रूम पर बैठ कर ही, किसको, स्पैरोज़ जो होते थे उन स्पैरोज़ को क्या क्या करती थी? कोर्टयार्ड में बैठकर अपने वहाँ पर जो छोटा सा कोर्टयार्ड आप बोल सकते हो, जैसे रूम के बाहर छोटा सा स्पेस होता है जो आप बाहर देख सकते हो, तो वो कोर्टयार्ड आप उसको बता सकते हो उसमें. तो वहाँ पर स्पैरोज़ को वो फीड किया करती थी. As the years rolled by, we saw less of each other. As the years rolled by का मीनिंग होना टाइम पास हो जाना, आगे जितना आगे से आगे टाइम निकलता गया. As the years rolled by, we saw less of each other. हम एक दूसरे को देखते ही कम थे, हम एक दूसरे से मिलते ही कम थे. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When they came to the city and in the starting time she was ready him for the school, but slowly she left the work. उसने धीरे धीरे ये वर्क को क्या कर दिया? अपना कम कर दिया. एंड अब वो उसे नहीं उठाती थी और ना ही उसे रेडी करती थी. When I come back she would ask me what the teacher had or taught me. और जब मैं वापस आता था तब वो मुझे बताती थी कि उसकी टीचर ने हमें क्या सिखाया, वो सब मुझसे पूछती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं रहा. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंसेस एंड लर्निंग. मैं उन्हें आकर बताता था कि किस तरह से, क्योंकि विलेज में उनका स्टडी का लेवल बिल्कुल अलग था और यहाँ पर शहर में स्टडी लेवल बिल्कुल अलग है. यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट जो है, जैसे साइंस, SST,
इस तरह के अलग अलग मैथ्स ये सब सब्जेक्ट क्या हुआ करते थे, इनके चलते थे। तो वो आकर सारी बातें बताता था कि वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में सब बताता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। तो इस तरह की सारी चीज़ें, आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे आर्किमिडीज के, वो सब उसे बताते थे। ग्रेविटी का सिद्धांत बताता था, तो वो सब उसके बारे में वो समझाने की कोशिश करता था। एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और क्या कहता था कि दुनिया क्या है, गोल है। और ये सारी चीज़ें ग्रैंडमदर को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों से कभी पहले उसे सुना नहीं था। तो दिस मैड हर अनहैप्पी, और ये चीज़ उन्हें क्या बना देती है, अनहैप्पी बना देती है। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। पहले क्या क्या करते थे, शी हेल्प्ड हिम, लेकिन एंड शी कुड नॉट हेल्प him with his lessons, and she did not believe in the things they taught at the English school, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures, and she didn't agree with these lessons या with these type of teaching. with this type of teaching means इस तरह की जो टीचिंग, उसको अलग अलग सब्जेक्ट की टीचिंग करवाई जा रही थी, उन टीचिंग से वो क्या थी, वो डिसअपॉइंटेड थी, वो बहुत अनहैप्पी थी, बिकॉज शी वांटेड टू टीच हिम होली एंड स्क्रिप्चर बुक्स और गॉड, अबाउट गॉड। लेकिन इन स्कूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। इन स्कूल में केवल इन्हें क्या करते थे, केवल उन्हें बुकिश नॉलेज दिया जाता था, इन गॉड का और स्क्रिप्चर का नॉलेज उन्हें नहीं मिलता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन। एक दिन मैंने अनाउंस किया कि हमने अनाउंस किया, उसने अनाउंस किया कि हमें म्यूज़िक लेसन के बारे में सिखाएंगे। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। अब तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, अपसेट हो गई, डिस्टर्ब्ड होना। एंड टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड एसोसिएशन का मतलब होता है कि इनडिसेंट, मतलब उस समय म्यूज़िक को ऐसा माना जाता था जैसे कोई गरीब या भिखारी लोग जो होते हैं वो अपना म्यूज़िक बोलकर या गाकर अपना अर्निंग करते थे पैसा, तो वो उसे ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल सही चीज़ इसे नहीं सिखा रहे हैं। सो टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, मतलब वो अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। लेकिन आज तो क्या है, आज हम देखते हैं कि म्यूज़िक भी बहुत अच्छा प्रोफेशन के रूप में माना जाता है। हम देखते हैं जितने सारे जो फिल्म्स होते हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं, म्यूज़िक जो सिंगर्स जो होते हैं वो कितना अर्निंग करते हैं। और हम जिसे जो ये हमारे इंडियन आइडल्स, ये इस तरह के और भी प्रोग्राम जो शोज़ आते हैं, उनसे हम देखते हैं कि ये लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इन खुशवंत सिंह के समय इनकी ग्रैंडमदर इन चीज़ों को नहीं मानती थी। उनको लगता था कि क्या ये म्यूज़िक का जो सिखाने का जो है वो किनको होता है, केवल गरीब या भिखारियों को होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती है। इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हैलॉट्स एंड बैगर्स। क्या बोलती वो, ये इस म्यूज़िक सीखने की मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार होना, मतलब सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार है, वही लोग उस पर सीख सकते हैं। मोनोपोली का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो जाना, मतलब जो है वो सब उसी का है, बस किसी और का नहीं है। तो एकाधिकार हो जाना ऑफ हैलॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक। जेंटल फॉक का मतलब हम जैसे लोगों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो हैलॉट्स मीन्स होती है कॉल गर्ल्स, और ये जो बैगर्स आप समझते हैं भिखारी, तो इन लोगों के लिए ये है, हमारे लिए ये नहीं है। सो जेंटल फॉक हमारे लिए, हम जो जनरल जो सिंपल पर्सन है उनके लिए नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल। शी सेड नो वर्ड, शी डिडंट से एनी सिंगल वर्ड, उसने कुछ भी नहीं कहा। एंड हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, बट हर साइलेंस सेड एवरीथिंग। उसकी जो साइलेंस थी, उसकी जो चुप्पी थी, उसकी जो वो चुप रही थी, वो सब बता रही थी। डिसअप्रूवल का मतलब होना है डिसअग्री होना, असहमत होना। तो उसका जो साइलेंस था वो ऐसा लग रहा था कि वो उसे डिसअप्रूवल कर रहा है, डिसअग्री कर रहा है, उसे सहमत नहीं है वो ग्रैंड मदर। शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। रेयरली मीन्स बहुत कम चांस में उससे बात करना। सो शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद से वो मुझसे और कम बात करने लगी। मतलब धीरे धीरे इनका रिलेशनशिप कैसा होने लगा, अब ये एक दूसरे से दूर होने लगे।
तो आज हमने जो लेसन में रीड किया है वो लेसन हमारा हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं ऐसे ही कि ग्रैंडमदर जब ये लोग साथ में जाते थे स्कूल तब बहुत मज़े आते थे इनको, ये अपने साथ चपातीज़ ले जाते थे, स्ट्रीट वैन जो डॉग्स होते थे वो इनके पीछे इनको फॉलो करते थे। लेकिन इनके पेरेंट्स ने जब इन्हें बुला लिया सिटी में तब इनकी लाइफ क्या हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। जो लाइफ विलेज में थी वो लाइफ यहाँ आकर बिल्कुल चेंज हो गई थी और अब यहाँ पर दोनों आपस में बात भी नहीं करते थे। और स्टार्टिंग में तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन लोगों का आपस में बात होता था या ग्रैंडमदर्स को थोड़ा सा रेडी भी करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगी। ग्रैंडमदर को उसका जो स्टडी का पैटर्न था वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर हॉली बुक्स या उसको गॉड के बारे में कुछ नहीं समझाया जाता था, उनको सोशल स्टडी या फिर साइंस या मैथ्स इनकी जानकारी दी जाती थी, जिसके लिए ग्रैंडमदर तैयार नहीं थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। और म्यूज़िक के लिए जब राइटर बात करता है कि हमें म्यूज़िक सिखाएंगे तो उससे वो और ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो उसे कहती है कि ये काम हमारा नहीं है, लेकिन ये काम किनका है, केवल कॉल गर्ल्स, हार्लॉट्स और बेगर्स का है। और उसके बाद वो फिर भी कुछ बोलती नहीं है, वो अपना चुप रहती है और उसकी चुप्पी में ही क्या होता है, डिसअप्रूवल मीन्स वो डिसअग्री, असहमत होती है और अब और ज़्यादा इनकी धीरे धीरे बातें कम होने लगती है। ठीक है, आज का हमारा लेसन हम यहीं एंड करेंगे। थैंक यू फॉर दैट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।